फ्रेंड्स, आई एम योगिता। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को कंटिन्यू करेंगे। आज हम देखेंगे कि डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी इंडिया की ड्यूरिंग द कॉलोनियल गवर्नमेंट ब्रिटिश रूल। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं कैसी डेमोग्राफिक कंडीशन थी इंडिया की ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो बात करें डेमोग्राफिक, जो डेमोग्राफिक वर्ड है ना वो रिलेटेड है किससे? पॉपुलेशन से। तो जब हम बात करें कि डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, तो हम क्या कर पढ़ेंगे भाई कि पॉपुलेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे कि कैसी पॉपुलेशन थी इंडिया की ड्यूरिंग द कॉलोनियल गवर्नमेंट। सो गाइस, देखते हैं कैसी कंडीशन थी। तो अगर बात करें हम कि जो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस आया था हमारा, जिसको हम जनगणना बोलते हैं हिंदी में, फर्स्ट हमारा सेंसस कब आया था? 1881 में आया था। इसने कुछ रिवील करा था। क्या रिवील करा था? कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो अनइवन है। अनइवन का मतलब कि कभी तो बहुत ज्यादा हो रही है और कभी बहुत कम हो रही है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन की तो ग्रोथ थी ना, वो एक स्टैटिक ग्रोथ नहीं थी। कभी तो बहुत ज्यादा हो रही थी पॉपुलेशन ग्रोथ और कभी अचानक से बहुत डिक्लाइन हो गई थी। तो अनइवन थी पॉपुलेशन जो थी इंडिया की। ठीक है, अब बात करें कि जो 1921 ईयर है उसको बोला जाता है ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। अब 1921 को ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1921 एक ऐसा ईयर है, अगर मैं इससे पहले की बात करूं तो एक अलग कंडीशन थी इंडिया की पॉपुलेशन की, और 1921 के बाद की बात करूं तो एक अलग कंडीशन थी इंडिया की पॉपुलेशन की। तो एक तरीके से 1921 ने डिवीजन का काम किया था कि बहुत बड़ा क्या आया था, ट्रांजिशन आया था इंडिया की पॉपुलेशन में। कैसे आया था उसको समझते हैं कि 1921 से बिफोर मतलब पहले की बात करूं तो ये हमारी क्या थी? फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन थी। फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन थी। बेसिकली क्या था 1921 से पहले की जो इंडिया की पॉपुलेशन थी ना, उसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत ज्यादा थे। बर्थ रेट मतलब पैदा भी बहुत ज्यादा और थे, और डेथ रेट मतलब लोग मर भी बहुत ज्यादा रहे थे। और इवन जो डेथ रेट थी वो कई बार तो क्या हो गई थी, बर्थ रेट से भी ज्यादा चली गई थी। तो बहुत ज्यादा क्या था भाई कि अनइवननेस थी, कि बहुत ज्यादा बर्थ रेट भी थी और बहुत ज्यादा डेथ रेट भी थी। तो एक स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रही थी। ठीक है, बट 1921 के बाद एक ट्रांजिशनल चेंज आया कि आफ्टर द 1921 सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन आई। यहाँ पर क्या हुआ कि बर्थ रेट तो थी बट डेथ रेट क्या हो गई थी, बहुत कम हो गई थी, डिक्लाइन होने लग गई थी। ठीक है, तो पॉपुलेशन जो ग्रोथ थी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी क्या होने लगी थी, स्टडी होने लग गई थी, कॉन्टिन्यूस होने लग गई थी। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि 1921 क्या है, ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड है, क्योंकि पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा क्या आया था, ट्रांजिशन आया था। कि 1921 से पहले पॉपुलेशन क्या थी, अनइवन थी, बट उसके बाद क्या हुआ था कि पॉपुलेशन थोड़ी थोड़ी क्या होने लगी, स्टडी होने लग गई। कि 1921 के बाद क्या हुआ कि बर्थ रेट क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ, और डेथ रेट तो कुछ ज्यादा स्पीड से डिक्लाइन हो रहा था। तो इससे पॉपुलेशन की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई थी यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं भाई बहुत ज्यादा क्या था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इंडिया की पॉपुलेशन में क्या था भाई, बहुत ज्यादा हाई बर्थ रेट था, मतलब बच्चे बहुत ज्यादा पैदा हो रहे थे, एंड डेथ रेट, लोग मर भी उतने रहे थे। मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों क्या थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल या कॉलोनियल गवर्नमेंट हाई थे। ठीक है, बर्थ रेट बेसिकली क्या होता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 इन अ ईयर। कि अगर बात करूं कि एक साल में अगर मैं 1000 लोगों को एक डेटा लेके चलूं कि 1000 लोग कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी भाई, बर्थ रेट कहलाएगी। तो बर्थ रेट क्या होगी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने बोर्न हो रहे हैं पर 1000 पीपल में ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल का हम बेसिकली लेके चलते हैं। देन बात करें डेथ रेट। डेथ रेट क्या बताता है कि नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, कि 1000 लोग हैं तो उसमें से कितने लोग जो है डाई हो रहे हैं पर ईयर, अगर हम बात करें। ठीक है, तो ये क्या बताती है भाई, डेथ रेट। तो दोनों ही बहुत ज्यादा थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अगर हम बात करें, बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा थी और डेथ रेट भी बहुत ज्यादा थी। तो हमने बात ही करी भाई ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड, यही तो हमने बताया कि फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बहुत ज्यादा हाई थी। तो अनइवननेस थी इंडिया की पॉपुलेशन में, जो कि सेंसस ने रिवील करा ही था। ठीक है, देन बात करें एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, कि लिटरेसी रेट बहुत कम थी। लिटरेसी का मतलब क्या होता है कि एबिलिटी टू रीड एंड राइट, लिखना पढ़ना समझना कम्युनिकेशन करना आता हो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, दैट इज लिटरेसी। अब लिटरेसी बहुत ही कम थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे। लिटरेसी कैसी थी भाई, ओवरऑल लिटरेसी जो थी, मतलब ओवरऑल जो इंडिया के लोग पढ़े हुए थे वो लेस देन 16% पढ़े हुए लोग थे। अगर मैं कहूँ कि 100 में से सिर्फ 16 लोग ही पढ़ते थे, जिनको पढ़ते भी क्या, जिनको सिर्फ लिटरेट थे, वो जिनको सिर्फ पढ़ना लिखना आता था एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में। ठीक है, एजुकेटेड नहीं थे, लिटरेट थे। और 100 में से सिर्फ और सिर्फ 16
बात करें, ठीक है। और फीमेल लिटरेसी तो बहुत ही कम थी, जो कि क्या थी, अबाउट 7% या उससे कम ही थी, ठीक है। तो मतलब 100 में से सिर्फ 7 फीमेल जो थी वो पढ़ती थी, मतलब लिटरेट थी, जिनको पढ़ना लिखना आता था, ठीक है। तो बहुत ही लो लिटरेसी रेट थी ड्यूरिंग द कॉलोनियल गवर्नमेंट। देन बात करें पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज भी अच्छी नहीं थी, तभी तो भाई इतनी ज्यादा क्या थी भाई, डेथ रेट थी। डेथ रेट क्यों ज्यादा थी भाई, क्यों, क्योंकि लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा था अच्छे से, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, इसलिए डेथ रेट भी बहुत ज्यादा थी। अब बात करें कि पुअर हेल्थ फैसिलिटीज थी, कि जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज थी, जो गवर्नमेंट बेसिकली हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, वो बहुत ही क्या थी, कम थी। अगर हम बात करें अनअवेलेबल थी टू द लार्ज मास ऑफ पॉपुलेशन, कि एक पॉपुलेशन के बहुत ही लार्ज मास में तो अवेलेबल ही नहीं थी हेल्थ फैसिलिटी, ठीक है। और जहां कहीं भी क्या थी, अवेलेबल थी, तो वो क्या थी, हाईली इनएडुकेट थी, इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं थी कि लोगों का अच्छे से इलाज हो सके, लोगों की हेल्थ जो है अच्छे से चेकअप हो सके, ठीक है। तो बहुत ही क्या थी, अगर हम बात करें जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज थी, काफी लार्ज पॉपुलेशन तक तो अवेलेबल ही नहीं थी, और जिनके पास अवेलेबल थी वो एडुकेट नहीं थी, इनएडुकेट थी, ठीक है, जो फैसिलिटीज थी बेसिकली। अब इसकी वजह से क्या होती है, डिजीज होंगी, ऑब्वियस ही बात है, जब टाइम टू टाइम अगर हमें हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी तो फिर डिजीज होंगी, और डिजीज होंगी फिर उसके बाद क्या होगा भाई, डेथ रेट ही बढ़ेगी। तो अगर हम बात करें एयरबोर्न डिजीज हो सकती है, एग्जांपल के लिए कॉमन कोल्ड हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, टीबी हो सकता है। देन बात करें वाटर बॉर्न डिजीज हो सकता है, पानी भी मतलब क्लीन नहीं मिलता था, पानी भी अच्छा नहीं मिलता था, तो उससे भी भाई क्या होंगी, मलेरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। तो हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, वाटर भी बेसिकली क्लीन नहीं मिल रहा था, तो उससे क्या हो रही थी भाई, डिजीज हो रही थी लोगों को। देन बात करें हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लिव बर्थ्स इन अ ईयर, कि अगर 1000 बच्चे जी रहे हैं तो उसमें से कितने बच्चे जो हैं वो 1 साल होने से पहले ही क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं। दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब होता है नवजात, जो मतलब पैदा ही हुआ है बेसिकली बच्चा, तो वो 1 साल से होने, मतलब पहला बर्थडे भी नहीं मना पाते वो, कि 1 साल से होने से पहले ही क्या हो गए, डाई हो गए। दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या बताते हैं कि 1000 जो बच्चे जी रहे हैं उसमें से कितने बच्चे 1 साल होने से पहले क्या हो गए, डाई हो गए। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी, कि मोर्टेलिटी रेट भी क्या थी, बहुत ही ज्यादा थी उस टाइम पे। क्यों भाई, एक बच्चे को हेल्थ फैसिलिटीज अच्छे से नहीं मिल रही, उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो ये भी एक रीजन था हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का। तो अगर बात करें तो कितनी मोर्टेलिटी रेट थी, 218 पर 1000, मतलब 1000 में से 218 बच्चे ऐसे थे जो 1 साल से होने से पहले डाई हो जाते थे, मर जाते थे। देन बात करें, अगर हम बात करें 2011 जो हमारा सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग बात करें, तो जो हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी वो डिक्रीज हो गई थी, 44 हो गई थी पर 1000, कि अब जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी 2011 की बात करें तो उसमें कम हो गई थी एज कम्पेयर टू देखा जाए ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, बहुत ज्यादा थी, हाई मोर्टेलिटी रेट थी। देन बात करें लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी क्या थी, बहुत ही कम थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है कि एवरेज नंबर ऑफ ईयर फॉर विच पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लिव, कि एवरेज नंबर ऑफ ईयर की एक बंदा जो है, एक पर्सन जो है कितना जी सकता है, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये बहुत ही कम थी। क्या थी भाई, बहुत ही कम थी, मतलब हम एवरेज अगर बात करें तो लोग सिर्फ 44 ईयर्स तक जी पाते थे, बट प्रेजेंट टाइम में बात करें तो ये तो बढ़ गई है, तो 68 ईयर जो है आज के टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कि 68 ईयर तक एवरेज लोग जीते हैं, ठीक है। देन बात करें वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी उस टाइम पे। क्यों थी, कि भाई लोग जो अपनी बेसिक नेसेसिटी को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे। बेसिक नेसेसिटी क्या, फूड, क्लोथिंग, हेल्थ, शेल्टर, एजुकेशन, इनको भी फुलफिल नहीं कर पा रहे। कि हमने यहाँ पे देखा ना भाई, एजुकेशन कहाँ फुलफिल हो रही है, लिटरेट ही नहीं है लोग, बहुत ही कम लिटरेसी है। हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, हेल्थ भी लोगों की अच्छी नहीं हो पा रही, ठीक है। माल न्यूट्रिशन है, फूड अच्छे से नहीं मिल रहा है, तो भाई फूड, क्लोथिंग, हेल्थ, शेल्टर, एजुकेशन, ये सारी बेसिक नेसेसिटी फुलफिल नहीं हो पा रही लोगों की, पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी। सो गाइस, हमने देखा कि डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी ड्यूरिंग द कॉलोनियल गवर्नमेंट ब्रिटिश रूल, कि जब ब्रिटिशर्स क्या करते हम पर रूल कर रहे थे। तो अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुआ था 1881 में, जिसने रिवील करा था कि इंडिया की पॉपुलेशन क्या अनइवन है, ठीक है। और ये तो पता ही है भाई, सेंसस जो हमारा हर 10 साल बाद जो है कंडक्ट करा जाता है। 1921 को ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे पहले जो हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन थी वो बहुत अनइवन थी, हाई डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही बहुत ज्यादा हाई थी।
बट उसके बाद क्या हुआ था, आफ्टर द 1921 क्या हुआ था, हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन काफी चेंज हो गई थी कि डेथ रेट और बर्थ रेट डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गए थे, एक स्टेडी ग्रोथ होने लग गई थी पॉपुलेशन में, ठीक है। देन बात करें कि हाई बर्थ रेट और डेथ रेट थी, बहुत ज्यादा बर्थ रेट और डेथ रेट थी, ठीक है। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट थी कि ओवरऑल 16% ही लोग पढ़े लिखे थे और फीमेल तो सिर्फ 7% थी। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज थी कि लार्ज पॉपुलेशन तक तो पहुंच ही नहीं पा रही हेल्थ फैसिलिटी, और जिनके पास है वो भी एडुकेट नहीं है, जिससे क्या हो रही थी भाई, एयरबोर्न और वाटरबोर्न डिजीज होती थी और भी तरह की डिजीजेस हो रही थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज्यादा हाई था कि बच्चे 1 साल होने से पहले ही क्या हो रहे हैं, डाई हो रहे हैं। देन बात करें, एक्सपेक्टेंसी भी बहुत कम थी, सिर्फ और सिर्फ क्या थी भाई 44 ईयर्स से, बट प्रेजेंट टाइम में बढ़ गई है, 68 ईयर हो गई है। पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी कि लोग अपनी बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।